Hello. Pritam, hi, Dr. Jha this side from hospital. Why are you so nervous? Yeah. Hi, doctor. Yeah. I'm nervous. I don't know. No. इतना डरने की जरूरत नहीं है. कितने लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रस्ट में. नर्स पता नहीं अभी पीछे है ऑपरेशन थिएटर में. मैं अभी ऑपरेशन ही करके आ रहा हूँ. इट्स जस्ट लाइक दिस. ये टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कहाँ पहुंच गई है? नहीं डॉक्टर, कभी स्टोन हुआ नहीं है. और वैसे भी इट्स एन ऑपरेशन. हम एनेस्थीसिया देंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा. ऐसे हो जाएगा. डे केयर में आपको रखेंगे एक दिन. मुझे कोई बता रहा था 2-3 घंटे में हो जाता है. 2-3 घंटे की तो प्रॉब्लम नहीं है. 2-3 घंटे तो आप सो रहे हो ना. सारा काम तो मुझे करना है. मैं वैसे ही बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से. ये स्टोन ज्यादा ठीक नहीं है आपके अंदर. इसको निकालना है, इसको रिमूव करना है. नहीं एक्चुअली डॉक्टर, अब इंडिया में आप जानते ही हो काफी सारे देखिए केसेस पे आप मत जाइए. मैं आपको अपना ही बताता हूँ. राइट, तो मैं 1 सेकेंड. पेशेंट नंबर 101 की किडनी कहाँ है? 1 सेकेंड होल्ड करिएगा आप. वो अलमारी के पीछे देखो, शायद रखी हुई हो. अलमारी के पीछे तो नहीं है डॉक्टर. वो देखो बेड के नीचे देखो, बेड के नीचे होगी. नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो. अभी रुको, मैं बात कर रहा हूँ. तो बेटा मैं ये बता रहा था, मैंने 3-4 ऑपरेशन करे इस चक्कर में. देखिए. यस सिस्टर. वो पेशेंट नंबर 110 की उंगली नहीं मिल रही है. उंगली नहीं मिल रही? 1 सेकेंड आप होल्ड करना. जेब में देखिए, जेब में ऊपर वाली. 1 सेकेंड आप होल्ड करना. हाँ प्रीतम. हाँ जी. या आई एम सॉरी, मैं जेब में ले आया वो सिगरेट समझ के यहाँ ले आया. क्या दो स्टिचेस लगा देगा. तो बेटा मैं ये कह रहा था, जो 1 सेकेंड. या सिस्टर. पेशेंट नंबर 02 की आपने एक ही फेफड़ा लगा दिया. मैंने एक ही फेफड़ा लगाया. दूसरा कहाँ है? 1 सेकेंड रुको. दूसरा अलमारी के पीछे देखा है फेफड़ा? नहीं है. छोड़ दो, ऐसे लगा दो, बाद में लगा देंगे. कहते हैं वो अगली बार जब चेकअप उस पे आएगा ना, रूटीन चेकअप पे, फेफड़ा दूसरा लगा दूंगा. तो मैं आपको ये बता रहा था. 1 सेकेंड. या सिस्टर. गलत पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया आपने. गलत पेशेंट जो अभी मैं करके आया वो हूँ, तो उसके साथ विजिटर थी. माँ है उसकी, लड़के का करना था. ओहो. तो एक काम करो, लड़के का उनसे करा लो, डॉक्टर कोहली से. और माँ का जो हुआ है, जब होश में है, उनको डिस्काउंट दे देना कुछ बिल में. नो प्रॉब्लम. ठीक है, मैं जरा बात कर रहा हूँ. तुम्हारा नंबर तुम्हारी मासी ने दिया था. ये तुम्हारी मासी राजस्थान में रहती है, जयपुर में. वो कह रही थी इसका ऑपरेशन होने वाला है. रेडियो मिर्ची से. आप ऐसे ही हंसाते रहो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को ऑपरेशन कराने की. गेट वेल सून. बाय. गेट वेल सून. थैंक यू सो मच. बाय. हेलो. हाय मिस्टर कासिम. जी बोल रहा हूँ. मिस्टर कासिम, अभी कहाँ पे हैं आप? घर पे ही हूँ, रेजिडेंस पे. आप अभी दुबई में ही हैं? जी दुबई में हूँ. दुबई में. मैं कांग्रेचुलेशंस. आप एमिरेट्स मॉल आए थे थर्सडे को और आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था. जी. यू आर पाकिस्तानी राइट? जी आप पाकिस्तानी. मिस्टर कासिम, 4 जून को जो मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपके रेसिडेंस पे, क्योंकि आप वो जीत गए कर्व स्मार्ट 3D टीवी. अरे क्या बात है. बहुत शुक्रिया जनाब. कैसा लग रहा है आपको? लग क्या रहा है, वो तो पाकिस्तान जीते, चाहे छोटा टीवी हो चाहे बड़ा टीवी हो. मिस्टर कासिम, क्योंकि ये 3 की रात को ही आपके घर लगा देंगे हम, बट 2-4 चीजें मैं आपको बता दूं. बस ये ख्याल रखिएगा, रिमोट जो होता है ना, जिससे आप वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हैं जी, उसमें एक कमांड देके आप उससे ही चैनल ऊपर और नीचे कर सकते हैं. प्लीज. बिल्कुल. इसमें हम 3D ग्लासेस भी देंगे, तो एकदम रियल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए. क्या बात है. शुक्रिया. कासिम साहब, एक चीज का ख्याल रखिएगा प्लीज. ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैच के दौरान मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा. मैच के बाद ही करिएगा आप. आप चाहें तो नोट कर लीजिए सर. 10 फीट दूर, जैसे मैं दूर हो गया, 10 फीट दूर जाके खड़े होइएगा. अच्छा ठीक है सर. उसके बाद हमारी कंपनी ने नीचे अद्धा रखा हुआ होगा. क्या जी, क्या रखा होगा? मैं अद्धा ईंट होती है ना, ईंट. हाँ, ये उठाई आपने, और ये सामने टीवी है. ये चाचा कौन है बे? बीच में नहीं करना, वरना हमारा नुकसान होगा. मैं बाद में कर लीजिए. ये बाद में तो मतलब आप करते ही करते. मैंने अभी नाम क्या था, जब भी करते हैं आप, लेकिन Not easy to win second game and you will work hard try to win this. साले इतना पिटेगा ना, जान को बना दूंगा मारते मारते. कौन बोल रहा तू? बेटे तेरा टीवी फूटेगा. तेरा टीवी फूटेगा. हम नहीं फोड़ेंगे. तुम्हारे बगल पूरी ईंट रखी होगी टीवी पे. है तुम्हारी को चाचा कौन है बे? रेडियो मिर्ची से नवेद है बे. हेलो. सरस्वती जी नमस्कार. नमस्कार. कौन? सरस्वती जी, मैं उद्धम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे. कैसी रही मीटिंग? आप लड़की देखा है? मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी. ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी, मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता. फिर बेटा बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे. हाँ, घर की. तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे. शाम में?
हाँ तो मीटिंग अच्छी रही, लड़की के पापा मम्मी उनकी सबसे मिल लिया आप? हाँ सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। अच्छा, इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ नहीं, मेरे को भी, मैं बताऊं सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए बस ऊपर वाले की कृपा है, सबके मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं देखिए, खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी। मैंने कहा यार कितना खिलाओगे? बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था, पर देखो हम उससे कोई ये तो है नहीं खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पहुँच पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाना ही बनाए, लेकिन ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना चाह रहे होगे ना। बनाए या ना बनाए वो उसकी किस्मत है, पर आना चाहिए। आना चाहिए, इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहाँ से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। हाँ, पूछा आपने? हाँ मैंने पूछ लिया। मैंने कहा उसकी माता जी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है? क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है? तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है अब क्या इसकी तारीफें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है? तो क्या उन्होंने कहा कि सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुंह बना लेती है। ऐसे मुंह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी वो पाउड बना के क्लिक, तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी सरस्वती जी वो मुंह बनाती है, मुर्गा बनाते हैं। और ये धन्यवाद माता जी। अच्छा धन्यवाद बेटा। हेलो बबीता जी नमस्कार, मैं अशोक बोल रहा हूँ, मैं एजेंट हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा आपके, मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं आपके हस्बैंड से मिला था, कुणाल जी से, तो वो तो मान नहीं रहे। भैया बाद में बात करेंगे, मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। 2 मिनट की बात है, मैं आपसे 2 मिनट की बात करूंगा। ये बस निकल जाएगी, अगर सुनिए ना, बस निकल जाए आप फोन काट देना, आप फोन काट देना, बस निकल जाए, ठीक है? आप बिल्कुल माइंड मत करना। देखिए ऐसा है कि मनन जीने लगा रहता है। मैं एजेंट हूँ, पॉलिसी बेचता हूँ, लाइफ कवर। मैंने आपके हस्बैंड से कहा था देखिए कुछ पता नहीं है लाइफ का, अगर आपके हस्बैंड ये पॉलिसी ले लेते हैं और गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कल कुछ हो जाता है, ऊंच नीच, इनकी डेथ हो जाती है, तो 5 करोड़ रुपया आपको एज अ नॉमिनी मिलेगा। कितना? 5 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। तो मैंने कहा अशोक जी पॉलिसी ले लो एज अ नॉमिनी, भाभी जी को 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा मरने के बाद। तो मेरे से कहते हैं नहीं प्रीमियम बहुत है। प्रीमियम कितना है भैया उसमें? साल में इनको टोटल साल में इनको लाख रुपया भी नहीं देना, आप ये लगा लो। तो प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है? साइन नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं। साइन कैसे नहीं करेंगे? घर आने दीजिए, मैं साइन करवाती नहीं, वो मान नहीं रहे थे ना, मेरे से कह रहे थे कि भाई मैं ऐसे नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। मैडम मैं ये भी बता दूं, अभी आपके हस्बैंड की एज 46 है, राइट मैडम? यस राइट। अगर भगवान न करे कि कुछ हो जाता 5 करोड़ रुपए लगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, अभी कंपनी का एक ऑफर भी चल रहा है, इसमें यह है मरने के बाद अगर आप मूवी जाते हो तो आपको 1+1 टिकट फ्री मिलता है, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट पे डिस्काउंट है। मान लो आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, ये सारे मरने के बाद बता रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट पे अगर आप जाते हो तो 13% डिस्काउंट है किसी भी रेस्टोरेंट पे। लेकिन मान नहीं रहा, कह रहे साइन नहीं कर रहा। पागल हो गए, क्यों नहीं कर रहे वो साइन? पता नहीं, यही मैंने कहा था। नहीं आप घर आइए, बिल्कुल करेंगे साइन। वैसे आपने कितने पैसे बताए थे? 5 करोड़ रुपए इसमें मिलते हैं, प्लस ये जो मैं बेनिफिट्स बता रहा था मैडम। मैं लेकिन एक बात बता दूं आपको, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए मैडम। इसमें यह है कि अगर 76 साल से पहले अगर उनकी डेथ होती है, जब वो 76 साल के हो जाएंगे, राइट मैडम? राइट। तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर 76 के बाद वो डेथ होती है उनकी, तो फिर ये नल एंड वॉइड है, फिर कोई पैसा नहीं मिलता। मुझे लगता नहीं वो 76 तक जिएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बाहर का इतना खाना खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। यही मैंने समझाया था, लेकिन कह रहे हैं भाई मैं नहीं ले रहा ये स्कीम। कोई ढंग का काम ये कर ही नहीं सकते, ना इनसे कोई काम होगा। हाँ, वही ढंग का काम, कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करते। एक अकल का काम है, अगर मैं इनसे बोल दूं वो कर लो तो ये करेंगे नहीं। इसलिए मैं बता रहा था, मुझसे कह रहे थे भाई मैं कोई प्रीमियम ज्यादा नहीं है, आप आइए, वो कल साइन करेंगे। ठीक है, एक साइन मैडम आप भी कर देना। मैं कहाँ करूँ साइन? ये दूसरी वाली पॉलिसी पे आपकी लिए है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 7 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। मेरी क्यों लिया इन्होंने? मतलब मिसहैपनिंग उन्हीं के साथ होगी, आपके साथ नहीं हो सकती। 7 करोड़ रुपए मिलेंगे उनको अगर आप मर जाती हैं, आपकी ले ली उन्होंने।
पागल हो गए क्या वो? पागल नहीं हो गए, अकल आ गई आज उनको। कि पहले तो तू तमीज से बात कर, वरना तेरे जूता पड़ेगा। ठीक से बात कर, वहीं आके मारूंगी, वरना तेरे ही जूता पड़ेगा। यही तो मारना ही तो था। चलो यार, नहीं पॉलिसी से पहले आपका फोन काटना पड़ेगा मेरे को। रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ, सब पता चल गया मेरे को। चलो कोई 5 करोड़ रुपए मिल गए, मोहब्बत दिख गई, मोहब्बत 5 करोड़ रुपए दिखे नहीं, मोहब्बत खत्म हो गई। ए ऊपर वाले इसकी पति की लंबी उम्र कर। ओके बाय। हेलो हेलो तो बोल दिया। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटे जयंत, हाँ जी, मैं बेटा लतिका का पिताजी। आप कौन बोल रहे हैं सर? लतिका का पिताजी, जिसके मैट्रिमोनियल पे जो आपने देखा। हाँ जी, मेरी लतिका जी से बात हुई थी। आप फादर के सर? मैं उनका पापा हूँ बेटे। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, अभी सही टाइम में बात करने के लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल आप बताइए। नहीं मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ जयंत, क्या करते हैं आप वैसे? सर मैं एक आईटी फर्म में हूँ सर, और मैं वहाँ पे एनालिस्ट का काम करता हूँ सर। अपना घर है आपका? बिल्कुल सर, हम दिल्ली में है सर, अपना घर है, फैमिली है सर मेरी। देखो इस बात को तो हमें अफसोस रहेगा कि मतलब इतने करीब आके भी जयंत, मैं आप माइंड मत करना। आप देखिए हमारी बेटी है ये लतिका, एंड उसने मेरे को बताया भी था कि आपसे एक बार सिर्फ बात हुई है प्रोफाइल देखने के बाद फोन पे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये तो हम नहीं कहते कि हम लड़की की सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन देखिए इस वाले मामले में हमें सुननी पड़ती है और समझना भी पड़ता है। बेटी आखिर बिल्कुल सर, अंकल बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, तो मैंने रात उससे बात करी थी। मैंने कहा बेटा देखो, जयंत को भी ज्यादा इंतजार नहीं कराना है और ठीक भी नहीं रहता है। जो तुम्हारा मतलब फैसला है बताओ। तो, हाँ जी बिल्कुल तो सही बात है। रो पड़ी, क्लियर एक बारी क्लियर कट बात पता होनी चाहिए। हाँ जी, तो थोड़ी रो पड़ी। अच्छा नहीं, वो रो पड़ी सर? उसके आंसू मतलब फिर मैंने कहा थामो अपने आप को। नहीं सर, मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो नहीं, आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी है, बट नहीं मैं कहीं देखिए सर अंकल जी, एक बारी बात हुई थी बस, वो तो नॉर्मल जैसे मैंने प्रोफाइल देखी ना जी, तो बात हुई थी। तो वही बेटे, इस बात को ये मान के चलो कि नहीं हो पाएगा जयंत। नहीं क्या लतिका ने मना कर दिया बेटे। नहीं आप मुझे बताओ, नहीं मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो मुझे बताओ ना। मतलब वही है एक से मैंने कहा लतिका कम से कम गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि बेटा शी हैज अ प्रॉब्लम विद, डोंट माइंड हाँ प्लीज। नहीं सर अंकल जी बोलिए आप। बट शी हैज अ प्रॉब्लम विद मुस्टैच, मूंछों से प्रॉब्लम है। डोंट माइंड, बट यशवंत मैंने अपना समझ के आपको, आप भी बेटे हो मेरे, नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन वो मूंछों से कॉम्प्रोमाइज, मतलब मूंछों की वजह से मना कर रही है। वो बिल्कुल क्लीन शेव रखता हूँ, मतलब मेरी तो मूंछें है ही नहीं। नहीं उसकी हैं बेटे, नहीं उसकी हैं, उससे बड़ी परेशान है। पहले तो वो जयपुरी स्टाइल वैसे रखती थी घुमा के, मतलब वो छोटी सी चुटियां बना लेती थी, ऊपर खड़ा करते हैं तो 2 ऐसे अकड़े हुए रहते थे। अभी थोड़ी उसने स्टबल की है, उसकी हैं बेटे, हम तो साफ कहते हैं कि लतिका जी मूंछें रखती है। आप बेटे उसकी है। ओहो अच्छा, तो मतलब तो अंकल वो तो अपर लिप आजकल मतलब हो जाता है। तो करके ही मानेगा है, तू करके ही मानेगा बेटे। ये नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। मैं मजाक कर रहा था, नहीं है उसकी। हेलो कौशिक, हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ, मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक ये बताएंगे, मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया, समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे टर्न कितने पार करता रहता हूँ हमेशा मैं। नहीं वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने किसी मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार किए, 500 चलान दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ बैठ गए यहाँ पे, भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है? नहीं वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है। डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, जिन्हें जानते हो आप, कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन, मेरी पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है,
मुझे सब जानते हैं, अब नहीं जानते, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक, एक सेकंड होल्ड करना सर, बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात कर दे मेरे को। हेलो हाँ भाई, हाँ जी, हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर। बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं नहीं, सुन मेरी बात सुन। ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है। ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश। हट जा इधर, आ जा। कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश ये बात सुनो, आप समझाना मनोज को। देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों की सब करनी चाहिए। वो तो चालान देना ही पड़ेगा हमें, वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना। मनोज मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है, हमने रूल तोड़ा है तो हमें चालान भरना ही पड़ेगा। हेलो, ये आप मीत ब्रदर्स में से मनमीत? हाँ जी बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो मैं आपके गाने काफी सुनता हूँ। बेबी डॉल वन ऑफ माय फेवरेट। बेबी डॉल। थैंक यू जी, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, और मैं एक्चुअली कोई पीआर का बंदा है, उनसे मैंने आपका नंबर लिया था। आपका मुझे रेट वेट के बारे में पूछना था। आप गाने का आप क्या चार्ज कर रहे हो? गाने का मतलब कहीं परफॉर्म करते हैं आप दोनों भाई, तो आप इसमें क्या चार्ज करते हैं? देखिए वो एक्चुअली हमारे मैनेजर हैं, वो सारा देखते हैं, सारा काम हमारा, वो आपको सब बता देंगे। तो मैं नंबर देता हूँ उनका आपको। मनमीत जी आप बुरा मत मानना, अगर मैनेजर से ही बात करनी होती तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल नहीं करता ना। आई नो इट्स ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, लेकिन आप मेरे को किसी ने बताया था एक एक्स अमाउंट के, वो गाने का ये एक्स अमाउंट लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो गाने का लेते हैं। आप ना गाने का क्या लेते हो? जैसे ना गाने का मतलब कोई मैं अगर इवेंट कराता हूँ दिल्ली में जिसमें आपको है ना गाना नहीं है, आपको मतलब ना गाने का क्या लोगे? क्या मतलब हमें बुलाओगे, गाना नहीं गवाओगे तो क्यों बुला रहे हो हमें? उसी के पैसे दे रहा हूँ ना मैं, मतलब अगर ना गाओ आप। एक्चुअली लेट मी कम टू द पॉइंट, मेरे बेटे का बर्थडे है, ही इज टर्निंग 2। अच्छा। दूसरी बार 2 का हो रहा है। तो आपका बेटा हमारा बेबी डॉल का और चिटिया अंगलाई का फैन है मतलब? हाँ, वो भी फैन है, फैन मैं भी हूँ। अगर आप आ जाओ और जैसे सिर्फ ताली वाली बजाओ, मेरे को लगा यार बड़े लोग हैं, ताली भी अच्छी बजाते होंगे। जैसे मैं खुद गाऊंगा, मैंने कंपोज किया है हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं एक सेकंड सर, मेरी बात तो सुनिए। हेलो, एक्चुअली आई वाज इन मिडल ऑफ समथिंग। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि बच्चे की बर्थडे पार्टी में आप हमें बुलाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप बुलाना चाहते हैं लेकिन हमसे गंवाना नहीं चाहते। मतलब ये सोचो ना, आपका काम भी नहीं, आप गाना मत, मेरे को बोलो कितने पैसे लोगे आप, ये बताओ ना। नहीं मुझे एक बार बताइए, अगर मैं आऊँ और अगर मैं आके गाना गा दूं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें आपको? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें हैप्पी बर्थडे का क्या चार्ज करते हो आप? हैप्पी बर्थडे का मतलब हम लोग अगर आप ये गा रहे हो मेरे बेटे, हमारा सब सिंपल रहता है, चाहे आप हमसे आप बर्थडे करा लो या आप हमसे कोई भी इवेंट करा लो, कुछ भी करा लो, हमारा फिक्स रेट होता है सर। लाख हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। अब उसमें आप हैप्पी एनिवर्सरी करा लो या शादी करा लो या वेडिंग करा लो, अब आप। अच्छा इसमें हैप्पी बर्थडे हटा दो आप, हैप्पी टू यू के कितने हैं? भाई साहब नाम बताओ अपना। आप तो यार मजा आ गया, आज मैं सुबह से इतना बोर हो रहा था, अब मेरे को जाके लग रहा है कि आज लाइफ में कुछ हो रहा है। आप नाम बताओ अपना। सर नाम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट पहले मेरे को इतनी फिक्र थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद ना मनमीत भाई मैं बेफिक्रा हो गया हूँ। मनमीत भाई रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब, you are dead bro, you are dead. When I come to Delhi, you are dead. बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में होना जरूरी है, बेफिक्रा भी होना जरूरी है, मुर्गा बनना भी तो जरूरी है। हेलो, हाय। अब दुनिया में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में जियो मोबाइल जिसमें वॉइस कॉल फ्री, 1 GB डेटा मात्र 50 रुपए में, और न जाने क्या क्या फ्री। सारी फ्री चीजें लेने अपने मोबाइल की सर्विस चेंज करने के लिए अभी दबाएं 5। अपनी वॉइस कॉल फ्री करने के लिए दबाइए 5। धन्यवाद, आपकी वॉइस कॉल फ्री हो गई। इंटरनेट फ्री करने के लिए दबाइए 2। धन्यवाद, आपका डेटा हो गया फ्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप भी हो जाए फ्री तो दबाइए 2। धन्यवाद, आपका व्हाट्सएप हो गया फ्री। फेसबुक फ्री करने के लिए दबाइए 3। धन्यवाद, आपका फेसबुक हो गया फ्री। इंस्टाग्राम फ्री करने के लिए दबाइए 4।
धन्यवाद, इंस्टाग्राम हो गया आपका फ्री। स्नैपचैट इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि फ्री करने के लिए दबाइए 11। स्नैपचैट इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि आपके हो गए फ्री। 1 GB से ज्यादा अगर आप चाहते हैं 4 GB डेटा फ्री करना तो दबाइए 3। धन्यवाद, आपका हो गया 4 GB डेटा फ्री। अगर 4 GB डेटा ना लेकर आप ऑयल लेना चाहते हैं हमसे तो दबाइए 5। वाह, आपका हो गया ऑयल फ्री। आपको अगर यकीन नहीं है तो हमारे ऑलरेडी पहले से कस्टमर हैं जो यूज कर रहे हैं, आप इनसे बात करें, इनकी आवाज सुनिए। सर बताइए क्या क्या फ्री। यार भाइयों बहनों, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, सब कुछ है इसमें, फ्री फ्री फ्री। हमारी सर्विस में फ्री की इतनी होड़ है कि आज से हम कस्टमर केयर में भी काम कर रहे हैं फ्री। हमें सैलरी नहीं मिलती और हम काम करेंगे फ्री। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अगले महीने से तू भी काम करेगा फ्री। कौन बोल रहा साले, वहीं आके मारूंगा तुझे। तुझे नहीं लग रहा तू मुझसे हो रहा है ज्यादा फ्री? ऐसे ही रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ सुनते रहिए मुर्गे फ्री। हेलो, इज दैट माधवी? जी बताइए। माधवी, मैं विशेष का बॉस बोल रहा हूँ। हाय सर। हाय, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी सर। ओके, विशेष इज सिटिंग विद मी। आई एम वेरी अपसेट विद हिम। इसका आजकल बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा है। अभी मैंने इसकी क्लास लगाई है पूरे ऑफिस के सामने, तो मैंने कहा तुम्हारा ना तो तुम अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो ना मीटिंग में ध्यान देते हो। व्हाट हैपेंड टू यू? माधवी, डोंट माइंड। आप उसके नहीं, लिसन टू मी, आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन उसने मुझे बताया कि माधवी की वजह से पूरी रात चैट करती हैं आप इससे, ये सो नहीं पाता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आंखें इतनी सूजी रहती हैं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, एक दिन बता रहा था माँ बीमार है, पता चला आपने चैट की है पूरी रात। दिस इज नॉट द वे माधवी। सर एक्चुअली द थिंग इज मी एंड विशेष। चुप कर! मी एंड विशेष की बच्ची, उसका खून पी रखा है। अभी 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगा। आपके सारे गिफ्ट गए। रात को 3:30 बजे। जानू कुछ अच्छा सा बोलो मेरे लिए। मैं बोलूं अब? आज प्रेजेंटेशन थी, मैंने कहा मोबाइल से कनेक्ट कर लो। आपकी पपियां चल रही हैं उसमें। हर सैटरडे मूवी देखते हो, अब सैक करो, इसको पैसे मिलेंगे, देखूंगा कहां से देखती हो आप। सर वो चुप करो और ये बताओ रात को क्या जरूरत है आपको बात करने की इससे? कमाल है यार, मोहब्बत की हद होती है। कितने बजे से बात शुरू करते हो रात में? 9:30। कब तक करते हो सुबह में? सर पहले तो 12 बजे तक ही करते थे, पर अभी का स्कीम चला ना सर, तो 4 साढ़े 4 तक कनेक्ट टू कनेक्ट जो चल रहा है ऑफर। अभी काम करो फिर, ये जो 50 पैसे बच रहे हैं ना आपके, ये जोड़ के आपके लिए गिफ्ट लेगा। मनाओ, मोहब्बतें मनाओ। जिंदगी ना होगी गेम ऑफ थ्रोन्स बना रखा है। हमने भी मोहब्बत की है सर एक्चुअली। चुप करो! आई एम गोइंग टू HR अभी, ठीक है? और नहीं, आप मोहब्बत कर लो, आप मोहब्बत कर लो पहले। सर लेकिन मैंने HR को बोल दिया है कि विशेष मेहता का अगले हफ्ते लास्ट डे है। विशेष मेहता यहाँ इस कंपनी में नहीं रुकेगा। नो, ये मेरे लास्ट वार्निंग थी। सर ही इज नॉट विशेष मेहता। ही इज विशेष मेहता, ही इज सिटिंग विद मी। नो सर आई थिंक आप गलत इंसान को समझ रहे। विशेष गौतम। Oh my God, I think I have dialed the wrong number. I think so, sir. Okay, bye. Thanks, bye. हेलो, रस्तोगी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। कौन बोल रहे हैं? माधव बोल रहा हूँ मैं, पीयूष के घर से। माधव? पीयूष का चाचा हूँ। शादी का सारा इंतजाम मैंने ही देखा था। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपको इनविटेशन गया था शादी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल आना ही था। आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी। बारात घर में आप सब देख रहे हो, सब शांति से बैठे हुए हैं। हाँ जी। जब खाना हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ, हमने हरी झंडी नहीं दिखाई। भाई एक तरीका होता है कि जब मैं आके कहूँगा लोगों से आओ भी खाना खा लो, इसका इंतजार करते हैं। आपने प्लेट उठाई वहां से 11:15 बजे, मुझे याद है, मैं नजर से देख रहा था। 11:15 बजे आपने प्लेट उठाई सबसे पहले और खाना शुरू कर दिया। आपके चक्कर में 15 आदमी और उठ गए। 15 जब उठे फिर लोग रुकते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है रस्तोगी जी, मतलब ये तमीज होती है? नहीं तो मैंने तो 10:30 तक इंतजार किया, मैं देखता रहा कब खाना खुलेगा। तो आपके चक्कर में तो और उठ गए ना, आपके चक्कर में और उठ गए 40। नहीं तो खाना खाने के लिए तो था। तो खाना आपको ये पता था कितनी चीजें तैयार हुई है, कितने हमारे हाथ में इंतजाम था ना। कोफ्ते अभी पूरे कच्चे रह गए थे, आपने खाना शुरू करवा दिया वहाँ पे। नहीं तो कोफ्ते नाश्ते में खिलाने थे आपने, उसी वक्त खिलाने थे ना, 10:30 बजे। तो मैंने पूछा नहीं हमें किसी ने? क्या 8:30 बजे का, 8:30 बजे के फंक्शन में आए, खिचड़ी बनाई, सुबह खिचड़ी खाई, रात को तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने हैं तो खाना ना मिले।
10:30 बजे तक हम तुम्हारा मुंह देखते रहे, कब तुम्हारे यहाँ से कोई आएगा पूछेगा खाना खा लो। बताइए मेरे को एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी वहाँ पे? अरे भूख सबको लग रही थी, ये तो मैंने ऊपर वहाँ खुलवाया, नहीं तो तुम्हारे गेस्ट तो चले जाते बिना खाए। मैंने जाकर खाना खुलवाया कि जो वहाँ पर बैठे हुए थे खाना तो खाकर जाए कम से कम। तुम्हारे किसी की परवाह नहीं है। आपके लिए आपको ये लग रहा था अलग से मैं सर्व करवा देता खाना? जीरो हॉस्पिटैलिटी, 0 नंबर की हॉस्पिटैलिटी। मैं तो शादी में परेशान हो गया आकर, मेरे बच्चे सब परेशान खाने के लिए बैठे हुए हैं। खाने से पहले कौन से आप रुके हुए थे बैठे? स्टार्टर में आपने खूब जलजीरे मंगाए हैं, मतलब 4 जलजीरे पीना कोई? नहीं, वहाँ देखने के थे जलजीरे, बता देते कार्ड में लिख देते कि जलजीरा देखने के लिए है, ये लस्सी देखने के लिए है, ये कोल्ड ड्रिंक देखने के लिए है। वहाँ सजा देते ऊपर कहीं शीशे में ऊपर, तो हम वहाँ शीशे में देख के घर चले जाते। अब अगर वेटर सर्व कर रहा है तो मैं पीऊंगा नहीं क्या जलजीरा? आपको बना पिलाऊं कोल्ड ड्रिंक? शर्म आनी चाहिए। बहस कर रहे हैं आप ऊपर से। वेटर मेरे से शिकायत कर रहा, सर इस आदमी को भगा दो, इसने मेरी रेल बना रखी है, हर 5 मिनट में वेटर इधर लाओ, वेटर ये लाओ, वेटर। अरे तो कार्ड में लिख देना था ना, आओ लेकिन बिना खाए जाओ। बकवास मत करिए आप, समझ गए? नहीं तो मेरे को क्या कह रहे हो? ये कितने लोग बुलाए? मैंने 2,500 लोग बुलवाए थे। खाना तो 250 लोगों का पूरा ना है क्या? क्यों? एक बार वो गाजर का हलवा 10 लोगों के लिए एक कटोरी में लेकर आता था, एक चम्मच खा लेते थे, कहते गाजर का हलवा। तो मतलब एक कटोरी भी था तेरे को ही मिल गया, मतलब तूने ले जरूर लिया, चाहे एक कटोरी था। मैं उसका क्या करूँ? मैं सबकी बात बता रहा हूँ, मैं उसका क्या करूँ? खाना वहाँ पे शुरू करा के निकल गया की बात। तुम कल लेके आया करो घर से खाना, अगर थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती 11 बजे तक खाने की। करो ना लोगों को, ना बुलाया करो। मेरे को पता है आपकी जात कैसी है। जात में क्या जात कैसी है? क्या जो मैंने डिसीजन ले लिया ना, क्या डिसीजन मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया है तूने भाई? नहीं, अगर तेरे को जब एनवेलप खोलेगा ना अपना बोरा, उसमें देखियो अगर मेरा एनवेलप मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दिया, आया बड़ा खाना खिलाने शादियों पे, बेकार। हेलो कबीर जी, नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। मैं स्विस बैंक से हूँ, मैं इंडियन हूँ और मैं भी स्विस बैंक में ही काम करता हूँ। जी वी आर एडमिटिंग आवर फॉल्ट, ये हमारी गलती है कि हमने इतना टाइम लगा दिया। कबीर, क्या हुआ क्या है? हम ब्लैक मनी वापस कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हम पूछ रहे हैं कि भाई उनका कितना था, जिनका जितना था हम उनके बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर अकाउंट नंबर और आपका कितना ब्लैक मनी था यहाँ पे हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका कितना बनता था? ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं? या एक्चुअली हम लोग ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये इंडिया का ही पैसा है और हर किसी का पैसा है ये। आप मेरे को कबीर प्लीज बताएंगे आपको कितना ब्लैक मनी बनता है, आपको कितना रिटर्न करना है? कितना बनता है जी? आप वही ब्लैक मनी कह रहे हो ना जो सरकार कह रही है? दैट्स राइट, बिल्कुल सही समझे आप। ये वही ब्लैक मनी है जो इंडिया का यहाँ पे पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में। यार मेरा ब्लैक मनी कितना था, लेकिन लिखा था मैंने। सर आप एक सेकंड होल्ड करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लीजिए, मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे ना, फिर जल्दी हो जाएगा। ओके, जस्ट हमारा बन रहा है यही 7,40,000 या 45,000। 1,22,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। 1,22,000? सर एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ का एक साथ ही है, आप मुझे टोटल का बताओ ना। नो, इट्स इंक्लूडिंग योर वाइफ, इट्स 1,22,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है आपका। एक 22 ही बन। यार आप कमाल कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ 7 लाख बन रहा है। नहीं हो सकता है, आप डोंट बी रूड। एक काम करो ना, आपका ना मेरा, एक 4 लाख पे मामला सेटल। हेलो, नहीं इधर आना, खुद बात कर, अब तुम दबा के भाग जाए यहाँ से। हेलो करो, आप बात कर लो, कस्टमर की इज्जत नहीं, कस्टमर का। हेलो, हाँ जी, कौन? योगेश जी, मैं प्रिंटिंग प्रेस से बोल रहा हूँ। आपने शादी के कार्ड जो दिए थे, हाँ, छपाने के लिए छप गए? नहीं सर, छपे नहीं है, छप तो गए हैं। ये योगेश जी आप माइंड मत करना, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पे मतलब कोई मैं इस पे कार्रवाई नहीं करूंगा उल्लू के पट्टे पे, छोटू पे। सर ये आपके कार्ड जब छप रहे थे ना, 750 कार्ड छाप दिए इसने, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी इसने। क्या गलती हो गई? अरे गलती हो, ये डाई बनती है सर प्रिंटिंग प्रेस में पहले, तो अभी पहले जो डाई बनी हुई थी वो किसी के चौथे की डाई थी, तो इसने क्या कर दिया है, सारी चौथे की, किसी का चौथा था उसकी डाई थी, पहले लगी हुई थी प्रेस पे। अच्छा, इसने क्या कर दिया है, इसने सारी इन्फॉर्मेशन तो ठीक लिखी है आपकी, मैं कार्ड पढ़ देता हूँ। योगेश वेड्स सुमिता। हाँ, राइट। योगेश से पहले इसने लेट लगा दिया ब्रैकेट में। क्या लगा दिया? लेट लिख दिया? हाँ। अरे श्रीमान श्रीमती ऐसा कुछ लिखना था, लेट तो मरे हो के आगे लगे। तो लेट तो लग गया ना, परसों कार्ड बांटने, सुन मेरी बात। हाँ तो वही मेरे को चिंता हो रही है, ये तो लेट लगा दिया है इसमें, ये मिटेगा भी नहीं ना अब। क्यों नहीं मिटेगा, दोबारा कार्ड छापो मेरे। सुन मेरी बात, तेरा छोटू हो चाहे कोई भी हो, शाम को कार्ड चाहिए।
ठीक कर दे। कैसे ठीक करेंगे? ठीक तो नहीं हो सकते ना सर, ठीक तो नहीं हो सकते ना। ठीक नहीं होंगे तो मैं कैसे यही बांट दूं? हाँ ये भी है, ये भी नहीं बांट सकते आप। लेकिन ये है सर 750 कार्ड दोबारा छापेंगे, कब में डाई बनेगी, कब में मशीन चलेगी, कब में निकल के आएगा, कब में सूखेगा कार्ड। आप एक काम करो या मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कब कहा आप सोचो, मैं ही सोचूंगा ना, हमारी गलती है, मैं ही सोचूंगा। सर आप एक काम करो ना। क्या काम करूं? आप खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? क्या बोल कुत्ते, मैं मर जाऊं तेरी गलती के कारण, मैं मर जाऊं? तो आसान चीज क्या है, मैं यहाँ पे डाई बनाऊं, फिर मशीन चलाऊं, फिर 750 निकालो, ये खुदकुशी कर लो, जहर खा लो। कुत्ते ठीक कर दे उसे दे। आप जहर खा लो ना थोड़ा सा। अरे जहर तू खा लेना, तू मर जाना, मैं मर जाऊं। अरे तो मेरी गलती, मैं कह तो रहा हूँ, मैं ही आइडिया दे रहा हूँ आपको। और क्या करें आप, मतलब आप मुझे ये जा रहे हो 750? मुझे 750 नहीं छप सकते सर दोबारा इतनी जल्दी। तो क्या करोगे फिर? सर एक काम करो क्या ना, कह रहा है? आप एक काम करो यार, आप एक काम करो, मैं दो लड़के भेजूं यहाँ से, गोली मार देंगे। गोली मार? किसको गोली मरवाएगा तू? अपने आप को सर यहाँ भेजे, मालूम है तुमसे लड़ना मुश्किल है सर। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ सर। आपकी शादी मंगल में हो, नहीं शुभ तरीके से हो सर। कार्ड वार्ड नहीं गलत छपे। मैं मुझे नंबर दिया था आपका और एक आधा कार्ड छपाया हमने। हेलो, हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज़्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन। सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे। हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल। गुड लक दिव्य। रंग दे तू मोहे। ये देखिए, अपना रुको, ये जो तुमने रंग दे उठाया है, इसमें खास तौर से जो है वो नुक्से लगाए। एक सेकंड रुको। हेलो जी, जावेद बोल रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी देखिए मौके की बात ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं, तो अपर्णा दिव्य आप जरा शुरू करें। एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा जरा बताओ इन्हें जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है। एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो। रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरा गाए। चन्ना मेरा, ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे, मुझे मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो मैं बताऊं तुम्हें। सुर कैसे पकड़ो? सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और देखो अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्य मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ 18 तारीख को, इसे 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह।
हेलो हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आए हैं, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं है। कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो। मैडम, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित तेरी वाली आ रही है। कामिनी हाय, किधर? Just go to hell, ओके idiot. ओके, सॉरी। यस मैडम, आप बोल रही थी किस तरह हेलो? छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। राजेश तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? सर्वे कर रहे हो, उल्लू के पट्टे खुद तो नहीं, लड़कियों को छेड़ा। नहीं, ये यहाँ- आप समझते हैं अपने आप को प्रॉब्लम क्यों वहाँ पे सर्वे करते लड़कियों को छेड़ा? बच्चों तू बता। नहीं, मेरी बात सुनो ना, इतना गुस्सा है। कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा में बोली। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद, मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंडली, मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। हेलो, इज इट गौरव? यस। Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. Oh, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, huh? Company. Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो व्हाई नॉट हमको वही करना चाहिए। बट गौरव, मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेज रही है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। यस सर। बट गौरव, आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धंधा लाए आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे विच इज 25 lakhs। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे। आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे। यू कैन टेक योर वाइफ अलोंग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो, मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए ये आशु, विनीत और आशुतोष, इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं ये सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं, आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ। लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी। मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबीयत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए चीज को। नो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव, आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ अभी, मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करें, यू नो, बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो
नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं, देखिए मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर। उनका ठीक होना? नहीं, मेरा यहाँ रुकना। नहीं सर, आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं अब वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप। आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं? आप क्या कर रहे हो तो फोन जब है ना पता चली तुझे आदमी क्या कह रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में? सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन? नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या? आप जो ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली पता तो चले ना कि आप क्या, मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें। अब तो हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है, जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी। सर क्या हुआ आप? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है? खाना की तो उसने बात ही ना कही। खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो। तू उसके बाद क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उसे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मार्ग नीचे आएगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो, बता। अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जाए, कहीं बसों में, ट्रेनों में, कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है, जितने और जो सवारियां बैठी है उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी है? यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट न खोला साला, एक पागल बना हुए हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। करे मत कर, मैं तो वहां भी क्या कहा है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी कहा, अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी है सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता